पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन मिशन मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमेरिका ईरान में बर्फ पिघलने लगी। पाकिस्तान की मेजबानी में दोनों ममालिक एक बार फिर मुज़ाकराती मेज पर बैठने को तैयार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। वफाकी वज़ीर दाखिला भी वहीं पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा अमन के लिए सालसी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जंगबंदी, अमन मुज़ाकरात समेत दीगर अहम उमूर पर बात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 3 दिन से तेहरान में मौजूद। ईरानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से एक और मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली तबादला ख्याल, तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ पर बातचीत। ईरानी हुक्काम ने कहा, संजीदगी और नेक नियति से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। तमाम महाजों पर जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली के मुतालबात रखे हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल से मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिका से मुआहदे के लिए फैसला अब तेहरान को करना है। डील ना हुई तो ईरान के हवाले से प्लान बी भी मौजूद है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील हमारी पहली तरजीह है। यूरेनियम अफज़ूगी और आबना हमस के मसले को हल करेंगे। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आबना हमस को दोबारा खोल दिया जाएगा। तेहरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें टोलिंग से रोकने के लिए ज़रूरी आलमी इत्तफ़ाक़ राय की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने ईरान को तबाह कर दिया, वो मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान डील के लिए बेताब है। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर फौज है। हम ईरान के साथ वही करेंगे जो वेनेजुएला में किया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सदर ट्रंप ने अहम मामलात की वजह से बेटे की शादी में शिरकत नहीं कर सका। हुकूमती मसरूफियात और अमरीका से मेरी मोहब्बत के बाद इस तकरीब में शिरकत नहीं कर सका। मौजूदा हालात में मेरा व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। ट्रंप का अपने बेटे डॉन जूनियर और बहू बेनिटीना के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार और मुबारकबाद। अमेरिका से मुज़ाकरात। ईरान ने अपनी मुज़ाकराती टीम को तश्कील दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह होंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई को ईरानी मुज़ाकराती टीम का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। उधर खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर की मुज़ाकराती टीम तेहरान पहुंच गई। कतर ने अमेरिका से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती टीम भेजी। कतरी मुज़ाकराती टीम ईरान अमेरिका मुआहदे की तश्कील में मुआवनत फराहम करेगी। मुज़ाकरात का महवर जंग का खात्मा है। मुआहदा करीब होने की बात नहीं कर सकते। कतरी वफ्द ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ बात कर रहा है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बता दिया। कहा, अफजूदा यूरेनियम की तफसीलात में गए तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात अहम नौइयत के हैं। मुज़ाकरात की इस मरहले में जौहरी मामलात पर बात नहीं हो रही। सफारतकारी वक्त मांगती है। चंद मुलाकातों से हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका तनाज़ा हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हो जाएं। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह का काम कर रहे हैं। इसराइल अमेरिका की जंग का बोझ दुनिया भर के अवाम उठा रहे हैं। खत्ते में अमन होगा तो मौशी मुश्किलात कम हो सकेंगी। जंग खत्म न हुई तो मौशी हालात संगीन तर होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी की कोशिश है उनकी हालात में अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने माल के हक में भारत को प्रत्यक्ष शिकस्त दिया और इसके बाद दुनिया में मेड इन पाकिस्तान दिफाई सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। कराची में डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट कायम किया जाए तो मुल्की मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। दिफाई सामान मुल्की दिफाई ज़रूरियात के साथ दुनिया को भी बरामद कर सकते हैं।
महंगाई में पिसे आवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपए और हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपए 78 पैसे। अब हाई स्पीड डीजल 402 रुपए 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से मजीद कीमतें कम करने का मुतालबा। व्हाइट हाउस में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें। अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड मुस्ताफी। इस्तीफा सदर ट्रंप को भिजवा दिया। 30 जून से ओहदा छोड़ने का ऐलान। तुलसी गबार्ड ने शौहर में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद ओहदा छोड़ने का फैसला किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, शौहर को इस मुश्किल वक्त में मैं तनहा नहीं छोड़ सकती। तुलसी गबार्ड अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान राब्ताकारी की जिम्मेदार थी। अमरीकी ज़राए अबलाग के मुताबिक तुलसी गबार्ड का दौरे मुलाज़मत इब्तिदाई से ही मुश्किलात का और तनाज़ात का शिकार रहा। व्हाइट हाउस के अंदर इंटेलिजेंस पॉलिसी, ईरान से मुतल्लिक अमरीकी इक़दामात और कौमी सलामती के मामलात पर इख्तलाफात की इतलात भी सामने आती रही हैं। अमरीकी सदर ने जंग बंदी क्यों की? खबर एजेंसी रॉयटर्स ने तफसीलात शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ईरानी तेजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया था। यूरोप और एशिया को ईरान पर एटमी हमले का खतरा था। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से राब्ता किया। महकमा खारजा ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने सख्त बयान तैयार किया था। उसी शाम ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया अमरीकी सदर के बयानात और पॉलिसी इदारों को नजरअंदाज कर रही है। आलमी रहनुमा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से राब्ते को तरजीह देते हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने दावा किया है 24 घंटों में ऑयल टैंकर्स और कंटेनर समेत 35 बहरी जहाजों ने आबना हमस को अबूर किया। पासदारान बहरिया के मुताबिक ऑयल टैंकर्स ने और दीगर माल बरदार बहरी जहाजों ने ईरान की इजाजत के बगैर आबना हमस को अबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा दोनों ममालिक की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती का सबब बनेगा। और न्यूज़ ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन अंदराबी ने मजीद कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। 17 मई को सऊदी अरब और यूएई में ड्रोन हमले हुए, इसकी मजम्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। चीन की जानिब से पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबा बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया। पाकिस्तान के सयाहत, होटिंग और रियल स्टेट और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी की वसी सदात मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिका हुकाम को वक्त को पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। अदाकारा मोमिना इकबाल लीगी एमपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाना चूंक पहुंच गई। साकिब चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा गई। लीगी एमपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। अदाकारा ने इल्ज़ाम लगाया कि लीगी रुकने पंजाब असम्बली ने मुझे और मेरे मंगेतर को धमकियां दी, मुझे धमकाया, मेरी शादी नहीं होने देगा। उधर एमपी साकिब चौधरी का वजाहती बयान आ गया। कहा मोमिना इकबाल से 8 माह से कोई राब्ता नहीं। अदाकारा वुमेन कार्ड खेल रही है। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली साकिब चौधरी और अदाकारा का मामला जाती मसला है। मामले को मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सियासी सरों रसूख का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा खातून को हरासा करने या धमकाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इस मामले में मुलविस पाए जाने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शूंगी। कोई भी फर्द हैसियत, ओहदे या सियासी रवाबित से कतई नजर कानून से बालातर नहीं।
मुनशियात फरोशी पर गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की समाअत। मुलजिमा को तमाम मुकदमात में जेल भेज दिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अनमोल पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। दरख्शान, गुजरी, गार्डन और बगदादी पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर दरख्वास्त मंजूर की। मुलजिमा के खिलाफ कत्ल, मुनशियात और दीगर संगीन नौयत के 16 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। चेवन पीपल्स पार्टी ने कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया 40 अरब रुपए से ज्यादा लागत से तामीर होने वाली 39 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो गेम चेंजर है। जबकि मुराद अली शाह ने शाहराह भुट्टो पर गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि करीमाबाद से काठोर तक बराह रास्त रसाई से शहरियों के सफरी वक्त में नुमाया कमी होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा पीपल्स पार्टी जो भी पॉलिसी बनाती है वो जीटी रोड के आसपास की नहीं होती। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में गंदम की बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा उम्मीद है वफाकी हुकूमत बंदिश के खात्मे का वादा पूरा करेगी। IMF का टैक्स नेट को वसी करने पर जोर, टैक्स इंतजाम बेहतर बनाने, अखराजात की कारकर्दगी बढ़ाने पर जोर, बजट में मजीद बातचीत भी जारी रखने पर इत्तफाक। हालिया मौशी सूरत हाल, इस्लाहाती इक़दाम पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल की बजट हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मिशन की सरबराह एवा पीटर वोवा ने कहा कि हालिया मौशी पेशरफ्त पर तामीरी मुज़ाकरात किए। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के बायस पैदा होने वाली रुकावटों के असरात पर गुफ्तगू। माली बजट की तैयारी, तौसीई सहूलत फंड और रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त शामिल। GDP के 2% के मसावी बुनियादी सरप्लस हासिल करने का आयादा किया गया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबाली तकरीब में अमायदीन और अहम शख्सियात की शिरकत। मुख्तलिफ मकामात पर खैर मुकदमी बैनर्स और इस्तकबाली पैगामात आवीज़ा किए गए। अवाम ने अपने रूहानी पेशवा की आमद को एक तारीखी और यादगार मौका करार देते हुए मुसर्रत का इजहार किया। पाक फ़िज़ाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का दौरा तुर्किया। वज़ीर दिफा यासिर गोलर से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म के आयादा, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ने दौरे के दौरान तुर्क फ़िज़ाए के सरबराह जनरल ज़िया कमाल से मुलाकात की। मुश्तरका मशक़, तरबियती प्रोग्राम्स और पेशा वराना तबादलों के जरिए बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़हीर अहमद बाबर सेदू को तुर्क फ़िज़ाया हेडक्वार्टर पहुँचने पर पुरतपाक सलामी पेश की गई। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर सिंध असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यह हुकूमत और अपोजिशन की मुतफ़िका करारदाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हमेशा पाक चीन दोस्ती को अहमियत दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सी पैक की बुनियाद रखी। चीनी जुबान को निसाब में शामिल किया। कराची से बड़े पैमाने पर चीन के साथ तजारत हो रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। आवारा कुत्तों को तल्फ करने की तमाम मुहिमात पर मुस्तकिल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आईनी दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए ट्रैप, स्टरलाइजिन और वैक्सीन और रिलीज का साइंसी तरीका अपनाने की हिदायत। तयशुदा पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म भी सादर फरमाया। किसी भी दूध पिलाने वाले या पट्टे वाले या सेहतमंद और वैक्सीन शुदा कुत्तों को पकड़ने से रोका गया। मोदी सरकार नौजवानों की मकबूलियत से घबरा गई। भारत में तेजी से मकबूल होने वाली कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट पर भारत में पाबंदी। कॉकरोच पार्टी ने कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट लॉन्च कर दिया और मोदी को मुनासरे का चैलेंज दिया। सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी ने बीजेपी की मकबूलियत को पछाड़ दिया। चंद ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, वेबसाइट पर लाखों लोग मेंबरशिप के लिए रजिस्टर्ड हो चुके। कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय चीफ जस्टिस के नौजवानों से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान के रद्द अमल में वजूद में आई।